नमस्कार। जय श्री श्याम। माँ भगवती ज्योतिष केंद्र संस्थान में आपका स्वागत है। मैं पंडित दामोदर शर्मा। अभी जो मैंने पिछले वीडियो में मांगलिक योग के बारे में डाला था, उस पे बहुत सारे कॉल आए मेरे पास और उनमें ये बताया गया, उन्होंने पूछा कि बोले जी 28 साल के बाद तो मंगल योग खत्म हो जाता है। देखो, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रह का योग कभी खत्म नहीं होता। अगर जिस ग्रह का योग और जिस ग्रह के लक्षण खत्म हो गए तो शरीर वहां से अंग विहीन हो सकता है, क्योंकि 9 ग्रहों से अपना शरीर बना हुआ है और एक भी ग्रह अगर अपना काम करना बंद कर देता है तो वो अपने संबंधित अंग को खराब कर देता है। इसलिए मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगा, जो भी ये सोचते हैं कि 28 साल के बाद 30 साल के बाद मंगल का असर खत्म हो जाता है, नहीं होता है। प्राचीन काल में क्या होता था कि बचपन में शादियां हो जाती थी, 15 साल के बच्चे की, 16 साल के बच्चे की, और जब तक वो बड़ा होता था उसका योग होता था, जब तक वो बड़ा होता था 28 साल तक आता था, जब तक वो बाल बच्चों से आदि से घिर जाता था, सामाजिक परिस्थितियां उसको घेर लेती थी और जिम्मेदारियां बढ़ जाती थी। इस कारण से 27-28 साल में उसके क्रोध आदि सब खत्म हो जाते थे। इसलिए क्या कहते थे कि भाई 28 साल का हो गया, अब तो इसका मंगल दोष शांत हो गया। लेकिन अब तो विवाह ही 27-28 साल में होते हैं। मंगल ग्रह जो होता है वो उत्तेजक ग्रह होता है, क्रोधित ग्रह होता है। ये अनायास क्रोध दिलाता है, अनायास क्रोध के साथ साथ संबंधों को भी विच्छेद करवा देता है। इसलिए जब 25-26 में शादियां होती हैं तो उसके अंदर कहां से 28 के अंदर उसका मंगल शांत हो जाएगा। इसलिए आप ये ना सोचें कि मंगल ऐसे शांत हो जाता है, ये भ्रांति है। परिस्थिति अनुकूल कहते हैं कि मंगल कुंडली जो होती है तो मंगल का निवारण भी उसी तरह से होना चाहिए। अक्सर विद्वान लोग क्या करते हैं कि मंगल है, उसके भी मंगल है और दोनों मंगलिक हैं, आप विवाह कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें यह देखना चाहिए कि जिस घर के अंदर अगर लड़के के कुंडली में मंगल है तो उसी घर में लड़की के भी मंगल होना चाहिए। अगर अलग ग्रह में है तो उसका अलग प्रभाव होगा, तो ही मंगल। अगर एक घर में दोनों के समग्र के अंदर, एक घर में अगर लड़के के द्वादश में है तो लड़की के भी द्वादश में ही मंगल होना चाहिए, क्योंकि तभी ही मंगल मंगल के समानताएं बनेंगी। और जब दोनों ग्रहों की समानता बनेंगी तो मंगल दोष अपने आप दूर हो जाएगा। अब यहां पे कई बार आता है देखने को कि मंगल है, किसी के मंगली नहीं होते हैं, मंगली के साथ सादा, सादा के साथ मंगली का भी विवाह होता है, उसका भी एक परिहार है। अगर सामने वाले की कुंडली के अंदर मंगल की जगह उसी घर में उसी स्थान पे अगर शनि, राहु, केतु और सूर्य, यहां पे सूर्य को पाप ग्रह नहीं बताया गया है, सूर्य को अग्नि ग्रह, तेज ग्रह बताया गया है, और बाकी 3 पापक ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु। शनि, राहु और केतु, ये चारों ग्रह, साथ में सूर्य, चारों ग्रह अगर जिसकी कुंडली में मंगल जिस स्थान में बैठा है, अगर उसी स्थान पे इन चारों में से कोई सा ग्रह बैठा है तो आप मंगली के साथ विवाह कर सकते हैं। चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और मंगल लग्न कुंडली,
तीनों से अगर मंगली बनता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि लगन, चंद्र और शुक्र कुंडली, तीनों कुंडली से ही मंगल का योग देखना चाहिए। अगर इन तीनों से देख के और उसी के अनुरूप कुंडलियों का मिलान करें और उसी के आधार पे निर्णय लें, तो मैं उन सभी को मैं कहना चाहूंगा जिनकी कॉल मेरे पास आई थी, वो मेरा वीडियो देखेंगे। उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा ना विचार करें कि 28 के बाद मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। ग्रह अपना जीवन पर्यंत, जब तक श्वास होती है, जब तक ग्रह का असर रहता है। इसलिए कोई ग्रह अपना अस्तित्व नहीं छोड़ता। 9 ग्रहों से यह शरीर बना है। आपकी शंकाओं के समाधान के लिए आपका स्वागत है। आप हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आपको हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपकी शंकाओं का समाधान हो। यही हमारा एक उद्देश्य है। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।